जय श्री कृष्णा दोस्तों। सुल्तानपुर नामक एक गांव में खुशीलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, सलोनी और दिव्या। सलोनी जितनी सुंदर और गुणवान थी, दिव्या उतनी ही कुरूप और घमंडी। पूरे गांव में सब सलोनी को ही पसंद करते थे, लेकिन दिव्या के कुरूप होने के कारण कोई भी गांव वाला उसे पसंद नहीं करता था। एक गांव का दूध वाला, जिसका नाम गबरू था, अपनी साइकिल पर गाना गाता आ रहा था। गबरू अरे गबरू चला रे अपनी साइकिलिया पे, गांव गांव घर घर दूध बाटन चला रे ओहो। तभी उसकी साइकिल खुशीलाल के घर के बाहर रुक गई और गबरू जोर जोर से चिल्लाने लगा। गबरू बोला, कोई है? अरे दूध वाला गबरू आया है भैया, अरे बाहर आओ। अरे ओ सलोनी, जल्दी से बाहर आ। उसके आवाज़ लगाते ही दिव्या बर्तन लेकर बाहर आती है। गबरू कहता है, अरे धत्तेरी की, ये क्या देख लिया गबरू? अरे छी छी छी, सुबह सुबह पूरा फ्रेश मूड ख़राब हो गया भैया। हाय, इस काली कलूटी को देख लिया। अरे रे, कितनी बार कहा है तुम दूध लेने मत आया करो, लेकिन तुम हो कि अपना ये बदसूरत चेहरा उठाकर मेरे सामने आ ही जाती हो। तभी वहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखने वाली सलोनी आती है। सलोनी कहती है, अरे क्या हुआ गबरू भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? गबरू कहता है, अरे क्या कहा भैया, अरे मैं अब तुम्हारा भैया थोड़ी ही लगता हूँ। लेकिन सलोनी जी, आज आप क्यों नहीं आई दूध लेने, बल्कि आपकी ये काली बहन आई, जिसे देखकर मेरा पूरा मूड ही ख़राब हो गया। हाँ, अगर आपको पहले देखता तो मेरा मूड और दिन दोनों बन जाता भैया। आखिर कितनी स्मार्ट हो आप। दिव्या बोली, यह सब तेरे ही कारण होता है, तू ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तेरे इतने सुंदर होने की वजह से मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। और देखो तो सही, इस कद्दू जैसे गबरू को खुद तो 2 इंच का भी नहीं है, और कैसे मेरे काले रंग के कारण मुझे बदसूरत बोल रहा है। अरे खुद को भी कभी देखा है आईने में? बड़ा आया मुझे बदसूरत कहने वाला, चल जा यहाँ से। गबरू कहता है, अरे तो ठीक है, भड़कती क्यों है? अरे जा रहा हूँ यहाँ से। सलोनी बोली, नहीं नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरी प्यारी बहन हो, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत प्यारी हो, ना जाने तुम ऐसा क्यों सोचती हो। तभी दिव्या और सलोनी के पिता खुशीलाल वहाँ आते हैं। खुशीलाल कहते हैं, अरे उठ गई मेरी दोनों प्यारी बिटियाँ, क्या बात है दिव्या बेटा, आज तो तुम भी जल्दी उठ गई, वरना तो तुमसे पहले तो सलोनी उठ जाती है। दिव्या कहती है, क्या कहते हैं आप पिताजी, आज जल्दी उठ गई मतलब यही कहना चाहते हैं कि मैं रोज़ कितनी देर तक सोती हूँ और आपकी प्यारी सलोनी बिटिया कितनी अच्छी है जो रोज़ सुबह जल्दी उठ जाया करती है। आखिर इस सलोनी की तो तारीफ़ करते हो आप, इतनी सुंदर जो है, मैं इतनी कुरूप हूँ। जिसके बाद दिव्या वहाँ से चली जाती है। खुशीलाल कहते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों समझती हो, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं सलोनी से करता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों तुम ऐसा सोचती हो। सलोनी कहती है, अरे पिताजी आप चिंता मत कीजिए, दिव्या तो बस ऐसे ही बोलती है, दिल की बहुत अच्छी है मेरी बहन, आप चिंता मत कीजिए, देखिएगा एक दिन दिव्या दीदी ऐसी बातें करना बंद कर देंगी। अच्छा पिताजी, आप गांव के बाज़ार जा रहे हैं तो मेरे लिए लाला की दुकान से गरम गरम समोसे लेते आना, आज बहुत दिल कर रहा है। खुशीलाल कहते हैं, अच्छा ठीक है बिटिया, ले आऊँगा तेरे लिए समोसे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद खुशीलाल समोसे और जलेबियाँ लेकर आता है। खुशीलाल कहता है, अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों दिव्या और सलोनी, अरे ज़रा देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए बाज़ार से समोसे और जलेबियाँ लेकर आया हूँ। अरे देखो देखो, बाहर तो आओ ज़रा। सलोनी कहती है, अरे पिताजी
आप आ गए। अरे वाह, कितने सारे समोसे और जलेबियाँ लेकर आए हैं। वाह, मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है। दिव्या बोलती है, हाँ हाँ, ये समोसे और जलेबियाँ भी पिताजी तेरे लिए ही लाए होंगे। आखिर तू पिताजी की इतनी सुंदर बेटी है ना। जा जा, तू ही खा ले सलोनी ये गरम गरम समोसे और जलेबियाँ। खुशीलाल कहते हैं, अरे नहीं सलोनी बिटिया, ये समोसे और जलेबियाँ तो मैं तुम दोनों के लिए ही लाया हूँ। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो बेटी? तुम भी तो मुझे उसी तरह प्यारी हो जिस तरह सलोनी। फिर क्यों दिव्या बिटिया ऐसे बोलती हो तुम? तभी दिव्या चुपके से अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाकर देखती है कि समोसे और जलेबियाँ रखी हैं कि नहीं। तभी दिव्या चुपके से सभी समोसे और जलेबियों में लाल मिर्च मिला देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सलोनी समोसे और जलेबियाँ खाती है, मिर्च की वजह से वो चिल्लाने लगती है। सलोनी कहती है, इतनी मिर्च इन जलेबी और समोसों में कहाँ से आ गई? हाय, मैं मर गई। देखते ही देखते मिर्च की वजह से सलोनी का बुरा हाल हो जाता है। तभी दिव्या सलोनी को छुपकर देख रही होती है और कहती है, वाह वाह, अब आया ना मज़ा। अरे वाह सलोनी, तेरी ऐसी हालत देखकर तो मज़ा ही आ गया। बेचारी सुंदर सलोनी। अगले दिन दिव्या कहती है, अरे सुनो सलोनी, मैं गांव के तालाब से पानी लेने जा रही हूँ। पिताजी आए तो उन्हें बता देना, मेरी बुराई करने मत लगना। आई बड़ी पिताजी की लाडली। जिसके बाद दिव्या वहाँ से अपने हाथ में एक मिट्टी का घड़ा लिए चल देती है। दिव्या अपने सर पर मिट्टी का मटका लिए जा रही थी तो तभी उसे रास्ते में गबरू दिखाई देता है। गबरू दिव्या के ठीक पीछे होता है, जिसकी वजह से उसे दिव्या का चेहरा नहीं दिख पाता। गबरू बोलता है, अरे कोई छमक छल्लो जा रही है। अरे वाह वाह, अरे चलो चलो इस हसीना के पीछे चलकर इसका खूबसूरत चेहरा देखा जाए। गबरू बोलता है, अरे ओ हसीना, कहाँ चली? ज़रा मुड़ के तो देख इस जवान गबरू को। गबरू दिव्या के पीछे चलने लगता है। जैसे ही दिव्या पलटकर गबरू को देखती है, गबरू हैरान रह जाता है। दिव्या बोलती है, क्या बोला रे नाश मिट्टे? गबरू बोल, दोबारा बोल तो सही, तुझे अभी ठीक करती हूँ। गबरू कहता है, अरे छी छी छी, तू तो बदसूरत है। हट हट, मुझे लगा कोई हसीना यहाँ से जा रही होगी, लेकिन निकली तू। छी छी, ये किसे देख लिया? और ये बोलकर वो हाय हाय करने लगा। ऐसे बोलता हुआ गबरू वहाँ से चला जाता है। लेकिन गबरू की इस बात से वह दिव्या बहुत दुखी हो जाती है। वो आगे चलती है तो गांव के तालाब के किनारे पहुँचती है, जहाँ पहले से ही गांव की कुछ औरतें तालाब पर पानी भरने आई थी। वो सब दिव्या को देखती हैं और अजीब सी शक्ल बना लेती है। पहली औरत कहती है, अरे जीजी, ये सुबह सुबह किस काली कलूटी का चेहरा देख लिया? हाय, अब तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। दूसरी औरत बोलती है, बोल तो बिल्कुल सही रही हो बहन, इस कुरूप दिव्या को देखना ही अब शगुन है। छी छी, आप देखना इसके हाथों से पूरा तालाब भी अशुद्ध हो जाएगा। और सभी औरतें बोलने लगती हैं, कुछ ना कुछ बातें करने लगती हैं। औरतें कहती हैं सारी मिलकर, अरे हाँ हाँ, इस दिव्या ने तो पूरा तालाब ही गंदा कर दिया, इसने तो तालाब ही गंदा कर दिया। दिव्या कहती है, क्या कहा तुमने? मेरे इस तालाब को हाथ लगाने से यह शुद्ध हो जाएगा? मैं अपशगुनी हूँ? रुको, अभी बताती हूँ तुम लोगों को। तभी दिव्या के हाथ में जो मिट्टी का घड़ा था वो उन औरतों पर फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से वे औरतें तालाब में गिर जाती हैं। पहली औरत कहती है, हाय, ये क्या किया तूने कुरूप लड़की? देखना तू, हम तेरी शिकायत तेरे पिता खुशीलाल से करेंगे। सूरत तो है ही कुरूप, ऊपर से सीरत भी अच्छी नहीं। ऐसी बातें सुनकर दिव्या बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से जंगल की ओर चल देती है। वो एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। उसी पेड़ के ऊपर गधैया भूत बैठा था। वो आराम से खराटे मारकर सो रहा था कि तभी उसे दिव्या के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। गधैया भूत कहता है, अरे रे, कौन रो रहा है? कौन है भाई जो इतनी ज़ोरों से रो रहा है?
कैसे इंसानी लोग हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। तभी गधैया भूत दिव्या के पास आता है। गधैया भूत कहता है दिव्या से, अरे ओ लड़की, क्यों रो रही हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता ये गधैया भूत का स्थान है? क्यों रोती हो और कौन हो तुम? अरे छी छी, कितनी कुरूप लड़की है, कितनी काली कलूटी, हाय हाय, तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। दिव्या उसे देखकर थोड़ा डर जाती है और कहती है, अरे क्या तुम सच में भूत हो? लेकिन तुम कितने गंदे दिखते हो, छी छी। लेकिन तुम भूत हो इसलिए तुम्हें मेरी तरह लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते। मेरे कुरूप होने की वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब बस बहुत हुआ, मैं और जीना नहीं चाहती। दिव्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दिव्या को रोता देख गधैया भूत थोड़ा दुखी हो जाता है। गधैया भूत बोलता है, अरे अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम रोना बंद करो। तुम्हारे रोने की आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे मेरे कान ही फट जाएंगे। हाँ, आखिर में मैं भी इमोशनल भूत हूँ और यहाँ आसपास कोई भूतों का डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें एक कुरूप लड़की से बहुत ही सुंदर और रूपवती लड़की बना सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह। दिव्या कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो गधैया भूत? ऐसा हो सकता है? क्या मैं भी अपनी सलोनी बहन की तरह सुंदर हो सकती हूँ? फिर तो कोई गांव वाला मुझे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मुझे सभी के तानों से छुटकारा मिल जाएगा। बताओ ना, ऐसे कैसे हो सकता है? गधैया भूत कहता है, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें मुझे ककड़ी खिलानी होगी। आलू लकड़ी बकड़ी गधैया भूत को पसंद है ककड़ी। लेकिन ध्यान रहे लड़की, सबसे सुंदर बनने के बाद अगर तुमने अहंकार किया तो फिर से हमेशा के लिए तुम और अधिक कुरूप हो जाओगी और वापस से कभी सुंदर नहीं बन पाओगी और तुम्हें ऐसे ही अपना जीवन बिताना होगा। दिव्या कहती है, नहीं नहीं गधैया भूत, मैं कभी अहंकार नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी ये बात हमेशा ध्यान रखूँगी, लेकिन तुम मुझे सबसे सुंदर बना दो, सबसे सुंदर, बहुत सुंदर। गधैया भूत बोलता है, आलू ककड़ी बकड़ी कुरूप लड़की से तुम बन जाओ सुंदर लड़की। ऐसे बोलते ही देखते गधैया भूत अपनी शक्तियों से दिव्या को बहुत ही सुंदर बना देता है। दिव्या ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मेरा रंग दूध की तरह एकदम सफ़ेद हो गया। अब तो मेरी जैसी पूरे गांव में कोई नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गधैया भूत कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मेरे लिए ककड़ी लाना मत भूलना। जिसके बाद दिव्या अपने घर जाती है, जहां उसकी बहन और बाकी सभी गांव वाले दिव्या को देखकर हैरान हो जाते हैं। गांव वाले कहते हैं, अरे ये क्या, देखो भैया, इस दिव्या को तो देखो, ये इतनी कल्लू सी थी, अब देखो ये बहुत सुंदर हो गई है भैया। अब इसके बाद कोई भी इतनी सुंदर गांव में कोई दूसरी लड़की नहीं है। वाह, ये चमत्कार ही हो गया। दिव्या ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर जाती है, जहां दिव्या की बहन सलोनी बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन सलोनी जैसे ही दिव्या को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। सलोनी कहती है, अरे ये क्या दीदी, तुम तो पूरी तरह बदल गई। आखिर कहाँ गई थी तुम? मुझे बताओ, मैं और पिताजी तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। दिव्या कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अब आ गई ना मैं। और ये देख, अब मैं तुझसे भी ज़्यादा सुंदर हो गई हूँ। अब तो देखना, पूरे गांव में सिर्फ मेरी ही सुंदरता के चर्चे होंगे। अच्छा, मैं जाकर अपने कमरे में आराम करती हूँ, आज बहुत थक गई हूँ मैं। इसके बाद दिव्या वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सलोनी कहती है, आखिर ये दीदी को क्या हो गया है? दीदी एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उधर जब से दिव्या सुंदर रूप की हुई, वह गांव वालों को कुछ नहीं समझती थी, बस सबको अपने सुंदर होने का घमंड दिखाया करती थी। एक दिन दिव्या सब्जी खरीदने गांव के बाजार जाती है, तभी उसे एक भिखारन बुढ़िया अपने हाथों से दिव्या के हाथ को पकड़ लेती है। बुढ़िया कहती है, अरे ओ बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दे, कई दिनों से कुछ नहीं खाया,
कुछ खाने को दे दे बेटी। दिव्या कहती है, अरे छी छी, कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? छोड़ो मेरा हाथ। तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे गंदा कर दिया। छी छी, अब मुझे घर जाकर गंगा जल से स्नान करना होगा। यह सब सुनते ही बेचारी भिखारन बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। बुढ़िया कहती है, क्या कहा तूने? गंदे हाथ? बहुत घमंड है ना तुझे अपने रूप पर? तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज के बाद तेरा ये रूप चला जाएगा और तू फिर से कुरूप हो जाएगी। अरे जा भिखारन, तेरी जैसी मामूली बुढ़िया मुझे क्या श्राप देगी? चल जा यहाँ से। मैं गांव में सबसे सुंदर हूँ और हमेशा मैं ही सुंदर रहूँगी। मुझसे सुंदर यहाँ और कोई नहीं है। दिव्या अपने घर जाती है और जाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह उठती है, सलोनी उसे देखकर हैरान हो जाती है। सलोनी कहती है, अरे ये क्या हुआ दीदी आपके चेहरे को? ये कैसे हुआ? दिव्या कहती है, अरे तू जलती है मुझसे, इसलिए ऐसे बोल रही है। मेरा सुंदर चेहरा अच्छा नहीं लगता ना तुझे, आई बड़ी। तभी दिव्या शीशे में अपना चेहरा देखती है। उसका पूरा चेहरा बेहद ही कुरूप हो जाता है और चेहरे पर एक बड़ी सी नाक आती है। तभी दिव्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हाय हाय, ये क्या हो गया? तभी दिव्या गधैया भूत के पास जाती है और कहती है, अरे गधैया भूत, ये देखो ना क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने? मुझे पहले से भी अधिक बदसूरत बना दिया मेरे को। मेरे चेहरे पर ये कितनी भद्दी दिखने वाली नाक उगाई है, ये क्या किया तुमने? गधैया भूत कहता है, अरे हाँ सच में, ये क्या हुआ? तुम तो पहले से भी अधिक भद्दी दिख रही हो। छी छी, और ये क्या, तुम आज इतने दिनों बाद ही खाली हाथ आई हो? कहाँ है ककड़ी? यहाँ न जाने कितने दिन से मैं रोज़ तुम्हारी राह देखता हूँ कि तुम कब मेरी फेवरेट ककड़ी लेकर आओगी और कब मैं लबालब ककड़ी खाऊंगा। दिव्या कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ककड़ी लाऊंगी, बस मुझे एक बार और सुंदर बना दो। गधैया भूत कहता है, स्वार्थी लड़की हो तुम, यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। तुम्हारी ये जो भी दशा है तुमने ही की है। सुंदर होने के बाद भी तुम अहंकारी हो गई थी। देखो, मैं एक बार अपने जादू से तुम्हारी मदद कर सकता था, क्योंकि लोग तुम्हें बहुत ताने मारते थे, लेकिन तुम मौके सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। अपने आप को सच में एंजेलिना जोली समझने लगी थी। अब भुगतो, मैं तो चला ककड़ी ढूंढने। ये कहकर गधैया भूत आसमान में उड़ने लगता है और वहाँ से चला जाता है। गधैया भूत की ऐसी बातें सुनकर दिव्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दिव्या पूरे जीवन अपनी कुरूपता के साथ ही बिताती है और गांव वाले उसे देखकर खूब उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिर उसे अपने अहंकार की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।